हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें आज हम पेपर 3 60% वाले बच्चों के लिए डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम इस पेपर का आप सोल्यूशन देखते हैं, प्रश्न के अनुसार उसका सोल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1 में खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो p3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, x की जगह इस समीकरण में 3 रखना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें क्या करना था हमको, सीधे सीधे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x की जगह क्या रखें, x बराबर 3 रखें। तो यहाँ x की जगह 3 रख दिए तो क्या आएगा, जहां जहां पे x था वहां पे 3 रख दिए तो 3 का वर्ग धन 3 गुणित 3 धन 2। ठीक, तो 3 का वर्ग क्या आता है 9 और 3 गुणित 3 भी क्या आता है 9 प्लस 2, तो ये क्या हो गया p3 बराबर 20। तो आपका आंसर क्या आ गया द। ठीक है, सरल है, ये रहा आपका आंसर द। ठीक, ये हमारा सेकेंड यूनिट का है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का है, लेकिन हम इन चैप्टर को नहीं पढ़े तो इनका क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो जो पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर आपका ज्यामिति से क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 65 हो तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या है, ठीक, नियम क्या कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक, तो सम्मुख कोण क्या आ गया, कोण ए। चित्र में देखिए, कोण ए के सामने कौन सा कोण है, कोण सी। ठीक, उसी प्रकार कोण डी क्या आएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180 अंश। ठीक, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो एक कोण हमको दिया है 65 और दूसरा कोण मान लिया हमने क्या x, तो बराबर कितना 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 65, तो x बराबर कितना निकल गया 115। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी समांतर माध्य निकालने का, ये हमारा किससे है, सांख्यिकी से, उसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 6 और 4 का समांतर माध्य क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है उसी को रखना है। ठीक, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या है, कौन कौन से आंकड़े दिए हैं 6 और 4, तो 6 प्लस 4 बटे 2, 2 ही आंकड़े हैं, तो 10 बटे 5, तो समांतर माध्य कितना निकला 5। देखते हैं हम सही विकल्प में, समांतर माध्य हमारा आंसर क्या आ गया बा। ठीक, और 5वां प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज का आंसर क्या आया था 115, 180 माइनस 65 115 सा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम रिक्त स्थान देखते हैं। ठीक, तो रिक्त स्थान हमको कहाँ से पूछा गया है, त्रिकोणमिति से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, tan 0 का मान क्या होता है। ठीक, तो tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक, कैसे होता है, आप साइन का मान याद होगा, तो साइन tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो वहां से निकाल सकते हैं हमको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक, सब में थीटा बराबर 0 रख लिए, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 0 0 आपका आंसर आ गया। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या है, ये भी त्रिकोणमिति से है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 थीटा की जगह क्या है 60 है बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 60 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, सरल है, यह आ गया क्या आपका 60 डिग्री। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका किससे है, ज्यामिति से। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है समानांतर होती है। ठीक है,
समानांतर स्पर्श रेखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब हम खंड सा देखते हैं, सत्य और असत्य कथन। ठीक, समरूप चतुर्भुजों की संगत सभी संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है, जो कि क्या है? असत्य है। कैसे होती है? समरूप चतुर्भुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, ना कि भुजा। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है? नहीं, क्या कहलाती है? व्यास। तो ये भी क्या है? असत्य है। ठीक, चौथा प्रश्न है, आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है, ये क्या है? सत्य है। आवर्ती जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए होता है, एक लिमिट टाइम के लिए होता है। ठीक, जैसे 1 वर्ष के लिए हो गया, 2 वर्ष के लिए हो गया, 3 वर्ष के लिए आप 3 वर्ष तक 100 रुपये जमा कर रहे हो, ये आपका आवर्ती जमा खाता हो गया। ठीक, पांचवा प्रश्न है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आपने सबने देखा है, हमको ब्याज निकालना रहता है तो उसमें क्या क्या दिया रहता है? मूलधन, दर और समय। ठीक, तो दर किस पे लगता है? मूलधन पर लगता है। समय किसका रहता है? मूलधन पर। और ब्याज किसका निकालते हैं? मूलधन का। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ठीक, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे? तो समीकरण क्या है? के एक्स प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक, समीकरण दिया है, हमारा समीकरण था के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर क्या निकलेगा? ए बराबर के, बी बराबर 4 और सी बराबर 1। हमारे पास फार्मूला था, हमने इसको पढ़ा है कि ये विविक्तीकर का फार्मूला होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूल वास्तविक हो तो डी बराबर 0 आएगा। ठीक, वास्तविक और बराबर हो तो मूल बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा के का मान निकल जाएगा। इस समीकरण में रखने पर डी बराबर 0 रखें। ठीक, बी बराबर 4। ठीक, तो 4 का वर्ग माइनस 4 गुणित ए बराबर के है और बी सी बराबर क्या है? 1 है। तो 4 का वर्ग माइनस 4 गुणित 1 गुणित के। ठीक, तो ये क्या आ गया? 0 बराबर 16 माइनस 4 के। ठीक, तो 16 माइनस 4 के, तो अब 4 के को इधर ला लिए तो 4 के बराबर 16 हो गया। तो के बराबर क्या निकल गया? 4। तो के बराबर 4 के लिए समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। हमको के का मान निकालना था और ऐसा मान निकालना था जिसके लिए समीकरण के मूल क्या हो? वास्तविक और बराबर हो। ठीक है, तो के बराबर 4 का मान क्या होगा? समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, ये त्रिकोणमिति से है। ठीक, ये भी बहुत ही सरल है। आपको फॉर्मूला पता है, साइन और कॉस का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा से ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक, एक मालूम हो गया तो एक ही से बन जाएगा। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, कोई भी एक साइन लो चाहे कॉस लो, कोई भी एक पकड़ लो और उसका मान परिवर्तित करो। क्योंकि क्या होगा इसमें, अगर हम 90 माइनस 55 करेंगे तो क्या आएगा? 35। ठीक, और 90 माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा? 55। ठीक, तो कोई एक लेते हैं, हमने कॉस को लिया। ठीक, कॉस 90 माइनस 35 तब क्या आएगा? कॉस 55 आ जाएगा, बटे साइन 35 धन साइन 35 बटे यहाँ पे भी क्या है? कॉस 55 है, उसको हमने 35 वाले में कर दिया, तो एक कॉस 90 माइनस 35। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा आपका आता है साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या 35 क्या हो गया? साइन 35 हो गया, बटे नीचे में है ऑलरेडी साइन 35 प्लस साइन 35 है ऊपर में, बटे कॉस 90 माइनस 35 है तो यहाँ पे 35 आ गया साइन 35। तो दोनों कट गया तो क्या बचा? यहाँ 1 प्लस यहाँ भी क्या बचा? 1। तो दोनों को जोड़े तो क्या आंसर आया? 2। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई भी एक फॉर्मूला में ये बन गया। ठीक, अब हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? दिए गए आंकड़ों। ठीक, ये हमारा किससे है? ये हमारा सांख्यिकी से प्रश्न है। दिए हुए आंकड़ों
3, 6, 9, 7, 4, 6, 5, 8, 3 और 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट हो, मतलब बार बार आए, वही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है। आप लोग देखिए इसको, पहले आंकड़ा दिया है, ठीक, उसको बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखे हैं? 3, 3, फिर 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 6 हुआ है। तो हमारा बहुलक क्या आएगा? 6, जिसकी आवृत्ति कितनी है? 3। ठीक है, बस इतना ही करना था, ये आपका 2 नंबर आसानी से है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 6, जांचिए, चेक करना है हमको कि क्या gx px का गुणनखंड है। यदि gx x माइनस 3 और px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है। ठीक, तो इसका हमको क्या करना है? ये चेक करना है कि x माइनस 3 इस समीकरण का गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं, आइए, ये भी बहुत सरल है। ठीक, तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया हमारा समीकरण क्या है। अब हम gx लेते हैं, तो gx क्या है? x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर कितना आ गया? +3 आ गया। तो x बराबर +3 का मान px में रखने पर, ठीक, x की जगह रखें तो हमारा px क्या था? x क्यूब x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग धन x प्लस 6। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखे? 3। ठीक, तो 3 रख दिए, तो 3 की घात 3 माइनस 4 गुणित 3 की घात 2 धन 3 धन 6। ठीक, तो 3 की घात 3 कितना आ गया? 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक, 4 गुणित 3 का वर्ग 9 धन 3 गुणित 3 धन 6। ठीक, तो 27 ऋण 4, 9 चौके 36 हो गया, प्लस 9, तो 27 और 9 कितना हो गया? 36। ठीक, 27 और 9 कितना हो गया? 36। 36 माइनस 36 कितना हो गया? 0। तो P3 बराबर 0। तो स्पष्ट है P3 बराबर 0, अतः x माइनस 3 बहुपद px का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं होता तो जो P3 हम 3 रखें उसका मान 0 नहीं आता। ठीक है, सरल है ना, कुछ नहीं करना है आपको। समीकरण में 3 रखना है x की जगह। अगर 0 आ गया तो है, और नहीं आया 0 तो ये क्या है? गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक हमारा कितना आ गया? 10। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 इसलिए क्योंकि 2 प्रश्न आपके, ये एक प्रश्न आपका किससे है? ये भी आपके यूनिट 1 से है। ठीक, और ये प्रश्न क्रमांक 10 भी क्या है? आपका यूनिट 1 से। लेकिन हमने अनुपात नहीं पढ़ा है तो हम उसको नहीं बनाएंगे, हम एक ही प्रश्न बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आ जाए एक आध हमको, हमारा छूट जाए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। प्रश्न पहले देख लेते हैं। यदि वर्ग समीकरण के मूल 7 प्लस वर्गमूल 3 और 7 माइनस वर्गमूल 3 है तो वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम हल देखते हैं। ये रहा इसका हल। ठीक, तो हमको दिया गया है, मूल दिया गया है, तो मूल ज्ञात होने पर बनने वाला वर्ग समीकरण कैसे बनता है? तो एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस मूलों का योग गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अगर मूल दिया रहेगा और हमको वो बोल रहा है कि समीकरण निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो हम उसको मान रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो हमारा मूल क्या है? 7 प्लस वर्गमूल 3 धन 7 ऋण वर्गमूल 3 गुणित एक्स। ठीक, मूलों का गुणनफल तो 7 धन वर्गमूल 3 गुणित 7 ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर आ गया। अब उस पूरा को खोल दिए तो 7 धन वर्गमूल 3 धन 7 ऋण वर्गमूल 3 गुणित एक्स। अब ये हमारे फॉर्मूले में आ गया। कौन से फॉर्मूले में? ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी इंटू ए धन बी। ठीक है, तो हाँ, ये क्या हो गया? 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ क्या कट गया? यहाँ 7 वर्गमूल 3 और वर्ग माइनस वर्गमूल 3 कट गया, बचा क्या? 7। ठीक, 7 धन 7 गुणित एक्स। ठीक, और यहाँ क्या बचा? ये क्या हो गया? 49। ठीक, 7 का वर्ग 49
माइनस ये कट गया, कैसे कटा ये देखो कैसे कटेगा, वर्गमूल 3 का वर्ग, ठीक। तो वर्गमूल को क्या लिखते हैं 1/2 पूरे का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना आ जाएगा, और नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3। याद रखना हमेशा अगर दो एक ही चीज में वर्ग और वर्गमूल हो तो दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे को काट देते हैं और हमारा सीधा संख्या बचता है, ठीक है। तो ये रहा क्या बचा x², 7 और 7 14 हो गया, तो -14x, ठीक। 49 में 3 घटाए तो क्या बचा 46 बराबर 0। तो यही हमारा क्या है वर्ग समीकरण है, ठीक है। सरल है, इतने में ही आपको 3 नंबर आसानी से मिल जा रहा है, ठीक। क्या ज्ञात होना चाहिए कि समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 10। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 11 किससे है आपके सांख्यिकी से, हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। या तो बहुलक या तो समांतर माध्य। तो हम दोनों प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दिया क्या गया है वर्गांतर दिया गया है और आवृत्ति दी गई है, ठीक। तो हम बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और उस फॉर्मूले में किसका किसका मान रखना होता है। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, ठीक। तो किसकी आवृत्ति ज्यादा है तो 20, जिसकी वर्गांतर 20-30 है और उसका बहु आवृत्ति कितना है 16 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न में इसका हल, इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का हल, ठीक। मैंने बताया था कि हमको देखना क्या है कि किसका आवृत्ति ज्यादा है। तो कौन किसकी आवृत्ति ज्यादा है तो 20 से 30 कौन से वर्ग का बहुलक वर्ग कितना है 20 से 30 है, ठीक। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20 है, ठीक। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है जो आवृत्ति है वही क्या है बारंबारता, उसको F1 लिए हैं 16, ठीक। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता उसको लिए हैं क्या F0 क्या है 10 है, ठीक। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता उसको लिए हैं F2 वो क्या है 12 है, ठीक। अब वर्गमाप, तो वर्गमाप कैसे निकालते हैं 30 ऋण 20, ठीक। जो हमारा बहुलक वर्ग है उसमें जो उच्च आवृत्ति है उच्च सीमा है उसको माइनस करेंगे निम्न सीमा से, तो हमारा वर्गमाप निकल जाएगा H10, ठीक। हमारा बहुलक का फॉर्मूला क्या है L धन F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H, ठीक है। सबका मान रख देते हैं। L का मान क्या है 20 है, ठीक। L का मान क्या है 20 है, F1 का मान कितना है 16 है, F0 का मान क्या है 10 है बटे 2 गुणित F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 का मान क्या है 12 गुणित 10, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। 20 आ गया, 16 में 10 6 बचा और 16 दूनी 32, ठीक। 10 और 12 धन जुड़ गया क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो -22 आ गया गुणित 10, ठीक। तो 20 गुणित 6 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुणित 10, तो ये 10 और 10 क्या हो गया कट गया, बचा क्या 20 धन 6, तो आंसर क्या आ गया 26। तो बहुलक कितना है 26 है, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। आपका ये 4 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक। तो अब हम इसका अथवा का प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा इसका अथवा का प्रश्न, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आंकड़े क्या है प्राप्तांक है और उसकी बारंबारता है, ठीक। तो ये रहा, हमको लिखना भी है कि इसका प्राप्तांक कितना है, ठीक। इसकी बारंबारता इतनी है। अब क्या निकालना है प्राप्तांक और संगत बारंबारता। तो प्राप्तांक की संगत बारंबारता को कैसे निकालते हैं, ये प्राप्तांक को हमने x माना और बारंबारता को f माना, ठीक है। तो उसका गुणा करके हम क्या निकालेंगे fx, ठीक। तो fx प्राप्तांक के संगत तथा संगत बारंबारता। तो 30 अंक प्राप्त हुआ उसको और उसकी बारंबारता कितनी है 6, तो टोटल कितना हो गया 180, ठीक। 35 प्राप्तांक है और 5 उसकी बारंबारता है, तो कुल कितना हो गया 35 गुणित 5 तो 175, ठीक। 38 प्राप्तांक है और 6 बारंबारता है, तो गुना में कितना आ गया 228। 40 प्राप्तांक है और 8 उसकी बारंबारता है 320, ठीक। अब आया 42 उसकी प्राप्तांक है और 6 उसकी बारंबारता है, तो 42 गुणित 6 252। 45
प्राप्तांक है और 2 उसकी बारंबारता है, तो 45 गुणित 2 90। 48 प्राप्तांक है और 2 उसकी बारंबारता है, तो कितना आ गया 96। ठीक, अब हमारा कुल बारंबारता है, तो इसको जोड़ दिए बारंबारता को, तो जोड़े तो कितना आया, समीशन है मतलब सम है, पूरे का सम। ठीक, तो ये क्या हो गया 35 आया। अब हमको प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता f इंटू एक्स निकालना है। ठीक, तो टोटल कितना आ गया, पूरे को जोड़े तो f इंटू एक्स बराबर कितना निकला 1341। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसकी फॉर्मूला देख लो, क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा, प्राप्तांक व उनके संगत बारंबारताओं का योग, मतलब इसका पूरा टोटल योग। ठीक, तो हमने निकाल लिया था टोटल योग कितना है, ठीक, बटे बारंबारताओं का योग, जो बारंबारता है उसका योग। ठीक, तो ये क्या आ गया सम f। ठीक, तो समांतर माध्य कितना निकल गया, सम f इंटू एक्स बटे सम f। ठीक, तो हमने निकाल लिया था कितना है 1341 बटे 35। ठीक, इसको भाग देंगे तो हमारा समांतर माध्य कितना निकलेगा 38.31। आपको पता होना चाहिए, दो चीज पता होना चाहिए, क्या कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और ये कैसे निकलेगा। ठीक, गुना करके निकलता है। कभी कभार क्या हमको जब एक दे रहेगा, रेंज दिया रहेगा, जैसे 30 से 40 वाला रेंज में दिया रहेगा, तब उसको क्या करेंगे, एक के एक जोड़ते जाएंगे, टोटल निकालेंगे, उसमें भी टोटल निकालते हैं और इसमें भी टोटल निकालते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। ठीक, उसको याद रखना। ठीक है, अब हम ये तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 11 तक। ठीक, नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन जल्द ही आएगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।